बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने रेजोनेंस को डिटेल से देखा था और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो थे कब स्टेबल होते हैं और कैसे स्टेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। और उसके रूल्स क्या हैं रेजोनेंस के और सब रूल्स क्या हैं, ये भी हमने देखे थे। अभी हम देखेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है और रेजोनेंस इफ़ेक्ट का इसके साथ क्या रिलेशन बनता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो टॉपिक होता है ना, उसके जो जनरल नेम लिखा होता है, कॉमन नेम होता है, वो आपको कुछ ना कुछ सही इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आप के किस डायरेक्शन में आप मूव करना जा रहे हैं। इंडक्टिव मीन होता है इंड्यूस्ड करना। इंडक्ट इंडक्ट का क्या मतलब होता है? इंड्यूस्ड करना। इंड्यूस्ड होती है यानी कि कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कोई इफेक्ट है। ठीक है, किस चीज़ का? ड्यू टू नेबरिंग एटम, कि कोई जो नेबरिंग एटम है उसका अपने हमसाए एटम के ऊपर, साथ वाले एटम्स के ऊपर, उनका जो इफेक्ट है, इस चीज़ को हमें इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब है क्या, अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन करें, दिस इज द परमानेंट डाइपोल। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड, परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड, permanent dipole induced in one bond by an other, by an other is called inductive effect। इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। परमानेंट डाइपोल का इंड्यूस्ड हो जाना, या अगर हम इसको ये कहें, एक और तरीके से भी हम इसको डेफिनेशन कर सकते हैं, इफ पोलैरिटी इंड्यूस्ड, इफ polarity induced in the other bond, in the other bond, due to the presence of polar bond, due to the presence of polar bond, due to the presence of polar bond is called inductive effect। ठीक है, या इसकी एक और थर्ड डेफिनेशन भी हो सकती है, ए डाइपोल इंड्यूस्ड इन ए बॉन्ड, ए डाइपोल इंड्यूस्ड इन ए बॉन्ड, a dipole induced in a bond by an other polar bond, by an other polar bond through the movement of the, through the movement of the sigma electron density, movement of the sigma electron density। अब ये जो थर्ड डेफिनेशन है, ये काफ़ी हद तक आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके अंदर एक वर्ड आया है, ठीक है, और वो है ए डाइपोल इंड्यूस्ड इन ए बॉन्ड बाय एन अदर बॉन्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो होगी किसकी बेटा जी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले समझेंगे व्हाट इज़ द पोलर बॉन्ड। ठीक है, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड की
दो टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी फिर आगे दो टाइप्स हैं, एक है जी पोलर और दूसरी होती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम्स के ऊपर पोल क्रिएट कर देती है। इट क्रिएट दी पोल्स या परमानेंट पोल्स, और हियर इज नो पोल्स, कोई पोल्स नहीं बनता। पोल्स बनेगा कब? सवाल ये है बेटा जी कि पोल्स कब बनेगा। देखें, आपके पास है क्लोरीन और ये है दूसरा क्लोरीन, और इस क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लें जी, मैं 7 इसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मैंने शो कर दिए हैं, 3s2 और 3p5 वाले। और जो दूसरा क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शो कर दिया है डॉट से या ब्लू इंक से, डिफ्रेंशिएट करना आपको आसान होगा। बॉन्ड कब बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से, जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा, तो इसके दरमियान में एक पेयर बनेगा, और ये वाला जो पेयर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इस यही तो कोवलेंट बॉन्ड है। अब देखें जी, जब ये क्लोरीन जो है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर शेयर कर दिया, सिमिलरली जो दूसरा क्लोरीन है उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया। ठीक है जी, इसने भी अपना एक शेयर कर दिया। ये क्या बन गया? इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड है इसकी नेचर कैसी है भाई? इसकी नेचर जो है वो नॉन पोलर है, ये कोई पोल क्रिएट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता, ये इसलिए नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों एटम्स की सेम है, क्योंकि ये दोनों एटम क्या है? आइडेंटिकल हैं। दोनों ही क्या है? क्लोरीन है। ये भी क्लोरीन है और इसके दरमियान बॉन्ड बन गया, और दूसरा भी क्या है? क्लोरीन है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो बेटा जी जितना स्ट्रॉन्गर इसका न्यूक्लियस है उतना ही स्ट्रॉन्गर इसका न्यूक्लियस है, यानी कि जितना स्ट्रॉन्गरली इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पावर से जो इसका न्यूक्लियस है वो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब दोनों साइडों के ऊपर फोर्सेस इक्वल हैं, जब दोनों साइडों के ऊपर बेटा जी फोर्सेस इक्वल हैं, तो ओवरऑल क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बिल्कुल इन दोनों एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करेगी। वो बिल्कुल इन दोनों एटम के सेंटर में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट करेगी तो ओवरऑल क्या होगा आपके पास कि ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये पॉजिटिव, और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये नेगेटिव, और ये इनकी फोर्सेस बराबर हैं। इन दोनों डाइपोल मोमेंट की फोर्सेस बराबर हैं, यानी कि ये कहें कि ये भी 50% और ये भी क्या है? 50%। ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। ओवरऑल नेट रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। सो दैट्स वाई इन दोनों एटम में से किसी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। जो राइटवर्ड वाला है वो लेफ्टवर्ड वाले को एग्जैक्टली कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है, दोनों क्लोरीन हैं, दोनों के न्यूक्लियस एक जैसे हैं। अगर दोनों के न्यूक्लियस एक जैसे हैं तो बेटा जी फिर वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो इस कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर फिर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। अब देखें एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लेते हैं ले लेते हैं जी, यहां पर किसकी लें जी? चलें अब हम ले लेते हैं चलें जी H और Cl की ले लेते हैं। ये Cl के 7 इलेक्ट्रॉन है
और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट वाला है। दोनों तरफ से क्या होगा, शेयरिंग होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो इन दोनों एटम के दरमियान कहीं पर ये जाके शेयरिंग हो जाएगी। अब जनाब आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्लोजर है टुवर्ड द क्लोरीन, अवे है फ्रॉम द हाइड्रोजन। उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है वो स्ट्रोंगरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है, वो स्ट्रोंगरली उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्लोरीन जो है ये स्ट्रोंगरली इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सो दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट नहीं कर रही, बल्कि दिस इज द क्लोजर टू द क्लोरीन एंड अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसकी पावर कम है। ठीक है, हो गया। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके क्लोज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर है, टोटल ट्रांसफर नहीं है। अगर ये कंप्लीट इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती तो ये डोनर होता और ये एक्सेप्टर होता, तो फिर इनके ऊपर कंप्लीट चार्ज आता। लेकिन क्योंकि ये शेयर है इस वजह से ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगी, बल्कि शेयर होगी, लेकिन ये जो शेयरिंग है ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ऐड कर लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड करता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसने कंप्लीट अट्रैक्ट नहीं की, अपने ऊपर शिफ्ट नहीं की, ना ही इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है। सो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल आएगा, इसके ऊपर भी क्या आएगा, पार्शियल आएगा। अब ये जो इस टाइप का बॉन्ड है जहां पर ये इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, इस बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। है ये भी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है जनाब, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जो H और Cl के दरमियान होगा। तो ये रीजन है जी इन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड की। अब जी इस डेफिनेशन के अंदर जो हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप देखें ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है इसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसी को तो हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हुआ क्या, ये इसके अंदर हुआ बेटा ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट हो गई टूवर्ड्स द इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू द इलेक्ट्रो नेगेटिव, और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ये है इन फॉर्म ऑफ द सिग्मा, इसी को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट की वजह से इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ये जो बॉन्ड है इसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो इस टाइप का बॉन्ड है ये क्या करता है, ये जहां पर आगे फर्दर अटैच होगा ये उनको भी पोलराइज कर देगा, ये उनको भी क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। अब हम देखते हैं जी एक एग्जांपल। लेट हमारे पास है ये CH3 और CH2 और इधर है जी क्लोरीन, इथाइल क्लोराइड है ये वाला। ठीक है, ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है। अब आप देखें जो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि जब उनके न्यूक्लियस एक जैसे नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या होगी बेटा जी, मूवमेंट होगी। अब ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। सो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान शेयर है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, वो कहाँ है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर ये शेयर है किधर, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द क्लोरीन। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा है, पोलर बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसके ऊपर बेटा जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट बन गया, जब ये डेफिशिएंट बना तो ये क्या करेगा, अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो इसकी नेबरिंग में बॉन्ड बना हुआ है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इसके अंदर डेफिशिएंसी हो गई। ये अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विदड्रा की ताकि इसकी डेफिशिएंसी अपनी कंप्लीट हो सके। सिमिलरली ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा और ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगा। ठीक है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन के केस में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत माइनर होती है जो विदड्रा या डोनेट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, स्मॉलर एटम है, हाई बहुत ही स्मॉल साइज का एटम है। अच्छा, दूसरा, जब इसमें डेफिशिएंसी होगी तो इसकी डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये मूव करके किधर, इस कार्बन की तरफ। अल्टीमेटली ये जो कार्बन है ये डेफिशिएंट हुआ, जब ये डेफिशिएंट हुआ तो ये क्या करेगा, ये इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो इसके साथ फर्दर बॉन्ड बने हुए हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, पोलैरिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू वन पोलर बॉन्ड इन एन अदर बॉन्ड्स। ये अदर तमाम जितने भी बॉन्ड हैं उनके अंदर ये पोलैरिटी इंड्यूस्ड कर देता है। इफेक्ट किसका होता है, इस क्लोरीन का इफेक्ट होता है। इफेक्ट किसका होता है बेटा जी, इस क्लोरीन का इफेक्ट है। इस वजह से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अल्टीमेटली क्या होता है, जो रिमेनिंग बॉन्ड है वो भी ये इस तरह की पोलैरिटी और इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं जस्ट क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन की जगह के ऊपर भी क्लोरीन लगा देता हूँ, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एक ये पार्ट कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वाला क्लोरीन, और दूसरा जो हमारे पास बेटा पार्ट होगा वो कौन सा होगा, इन दोनों कार्बन के दरमियान और ये भी क्या है, क्लोरीन है। ये भी क्या है, क्लोरीन है। अब यहां पर देखें क्या इफेक्ट होगा। यहां पर इफेक्ट अगर आप देखते हैं तो ये तो ठीक है, आपको जैसे हम ऊपर अभी यहां से स्टडी किया इधर भी वही इफेक्ट है जी। ये अपनी तरफ क्या करेगा, विदड्रा करेगा। क्यों, ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेम ये भी विदड्रा करेगा और ये भी यहाँ से विदड्रा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ सेम इफेक्ट इधर भी ऑपरेट हो रहा है, इधर भी ऑपरेट हो रहा है, और ये इफेक्ट बिल्कुल उतना ही है जितना इफेक्ट इस साइड के ऊपर है। जितना इफेक्ट इस साइड के ऊपर है एग्जैक्टली उतना ही इफेक्ट इस साइड के ऊपर है, और ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ इसी तरीके से विड्रा करेगा। तो ओवरऑल ये वाला जो इनके दरमियान ये जो रेड कलर का मैंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ये क्या होगा, इनके दरमियान ये पोलर होगा नहीं। अब ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड है बेटा ये नॉन पोलर होगा। ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि जितनी फोर्सेस इसको यहां से खींच रही हैं उतनी ही फोर्सेस एग्जैक्टली इधर से इसको लेफ्टवर्ड भी खींच रही हैं। जितनी राइटवर्ड हैं उतनी ही लेफ्टवर्ड हैं। एक जैसी फोर्सेस, एक जैसा इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अल्टीमेटली क्या होगा जी, ये इफेक्ट को कैंसल आउट कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है थ्रू पाई बॉन्ड। रेजोनेंस ऑपरेट होता है थ्रू पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। और अगर इनमें सेम एटम्स हैं, सेम एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। जैसे अगर ये हो हमारे पास ये CH3 और ये CH और ये भी H, ओवरऑल ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये भी क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है, ये है नॉन पोलर। ठीक है, ये क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि देखें जो CH3 ग्रुप इधर है बिल्कुल सेम वही ग्रुप इधर है। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा, इसके अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस्ड नहीं होगी। तो पोलैरिटी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, पोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर ये डिपेंड करती है पोलैरिटी। ठीक है, तो पोलैरिटी का जो ताल्लुक है वो डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है, और रेजोनेंस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ
कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा, और इसको मैं आगे भी आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, इसकी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो इसकी दो क्लासेस होती हैं, एक को हम कहते हैं जी नेगेटिव आई इफेक्ट, आई स्टैंड फॉर द इंडक्टिव, और दूसरा होता है पॉजिटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट और पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन withdrawing or accepting effect relative to the hydrogen. Electron density withdrawing, electron density withdrawing or accepting effect, or accepting effect with respect to the hydrogen is called negative I effect। ठीक है, और पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग इफेक्ट। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि सबसे कम इफेक्ट रखता है, ये ना ही डोनेट करता है, ऑलमोस्ट ना ही एक्सेप्ट करता है, इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो हाइड्रोजन को लिया जाता है। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है वो किसको लिया जाता है? हाइड्रोजन को लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग और विदड्राइंग इफेक्ट, इस लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन करते होते हैं। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, अब देखें कि जो आर ग्रुप है सारे के सारे वो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप, जहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होगा वो डोनेटिंग ग्रुप होगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, और रेजोनेंस के थ्रू भी ये डोनेटिंग ही होगा। रेजोनेंस के थ्रू भी ये डोनेटिंग ही होगा। मैं आगे इसका आपको कंपैरिजन भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। तो ये हो गया जी। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव आई इफेक्ट, उसकी एग्जांपल है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, सायानाइड है। ठीक है, और इसी तरह अनसैचुरेशन है जिनके अंदर वो सारे हैं। डबल बॉन्ड है किसी के अंदर, या ट्रिपल बॉन्ड है, NO2 है, NO है, ये सारे के सारे क्या है? विदड्राइंग इफेक्ट होते हैं। और डोनेटिंग इफेक्ट क्या होते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो भी डोनेटिंग होगा, और जो अल्काइल ग्रुप हैं वो भी क्या होंगे? डोनेटिंग होंगे। तो ये इस तरीके से इनकी दो क्लासेस बन जाती हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा इनका ऑपरेट समझते हैं और इसकी पावर समझते हैं कि इसकी पावर कैसे बनती है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, कहाँ पे वीक होता है। अब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लूँगा आपके सामने क्लोरो एसिटिक एसिड की और एसिटिक एसिड की। हमारे पास है जी CH3COH, दूसरा हमारे पास क्लोरो एसिटिक एसिड COOH। इन लें जी एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट किस में ऑपरेट होता है, किसके अंदर ज़्यादा होता है, किसके अंदर कम होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, वीकर होता है, जो कुछ भी होता है हम इसके अंदर सारा कुछ डिस्कस करते हैं जी। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये H। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिखूँगा क्लोरीन CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये O और H। ठीक हो गया। अब देखें आप इन दोनों कंपाउंड के अंदर ये वाली जो है OH वाली, ये तो साइड बिल्कुल एक जैसी है, यहाँ तक कॉमन है इनमें, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, एक जैसा इफेक्ट है।
ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं, हम इसको इधर से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये डोनेटिंग इफेक्ट है, अल्काइल ग्रुप डोनेटिंग इफेक्ट। अगर डोनेटिंग है तो कौन सा आई इफेक्ट शो कर रहा है जी, पॉजिटिव आई इफेक्ट, इट शो द पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द नेगेटिव आई इफेक्ट, क्योंकि ये विदड्रा कर रहा है, क्योंकि ये क्लोरीन है। सही हो क्या जी। अच्छा, तो आपने ये डिसाइड तो कर लिया। अब देखें जी, अगर ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनर है यहाँ पर, इसको ये डोनेट करेगा इसको, और ये डोनेट करेगा फर्दर इसको, और ये यहाँ से विड्रा करेगा कुछ ऐसे, इधर को और यहाँ से फिर इधर को। ओवरऑल ऑपरेट होता है ना, ठीक है ना, ओवरऑल ही ऑपरेट होगा ना जी। तो ये हो गया। यहाँ से आपको बहुत आसान है कि आप बता सकें कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। ठीक है, अब भाई यहाँ से देखें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, भाई जिसका हाइड्रोजन इजीली निकल जाए। इजीली किसका निकलेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाली जो है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन से अवे होगी। हाइड्रोजन से अवे किसकी होगी, इसकी, क्योंकि ये देखें ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से इधर को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली अपनी एक्चुअल पोजीशन से इसकी तरफ मूव करेगी, ये एक्चुअल पोजीशन से इसकी तरफ मूव करेगी, और ये जो इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जहाँ पर शेयर थी उसकी बजाय वो आगे आके शेयर कर गई। अब मैं एक स्ट्रक्चर बना के उसमें से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में। हमारे पास ये था, ये समझे इधर अभी H है, ये C O, और ये सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है मैं वो इस फॉर्म में शो कर रहा हूँ। सिमिलरली और यहाँ पर है जी 2 इलेक्ट्रॉन और इधर है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी है बेटा जी हाइड्रोजन, ठीक है। ये अभी H है, अगर ये H जो है ये CH3 हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी, अगर ये H जो है ये CH3 हो जाए, अगर ये H रिप्लेस हो जाए CH3 से, फिर क्या होगा, इसकी जो पोजीशन इधर थी अब ये इधर नहीं रहेगी, ये इधर स्लाइटली थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगी। ये इधर को मूव की, फर्दर ये भी थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कर गया। जब ये आगे की तरफ मूव किया तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर हाइड्रोजन की तरफ मूव कर गए। समझ आ गई। तो ये क्या हो गया, डोनर इफेक्ट हो गया, ये जो ब्लैक वाला है। अब हम देखेंगे जी विद ड्राइंग इफेक्ट क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या है, एक्चुअल पोजीशन इधर है, लेकिन अगर आपने इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया है तो एक्चुअल पोजीशन तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की इधर थी, ये क्या करेगी, ये क्लोरीन की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फर्दर ये भी इस तरफ मूव करेगी, और ये भी जो है ये इस तरफ को मूव करेगी। अब देखें किस केस में हाइड्रोजन फ्री हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के से, जब ये क्लोरीन लगा हुआ है, जब ये क्लोरीन लगा हुआ है। तो जो क्लोरोएस्टिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो क्लोरोएस्टिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू द एस्टिक एसिड के। और बेटा जी याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ होगा इंडक्टिव इफेक्ट में, तो वो उसको मोर एसिडिफाई करेगा, वो उसको मोर एसिडिक करेगा, उसको मोर एसिडिक करेगा। विद ड्राइंग इफेक्ट उसको मोर एसिडिक करेगा, और डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो उसको मोर बेसिक करेगा। ठीक है, इजिली हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो मोर बेसिक ही होगा ना बेटा जी। जब इजिली हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, मोर बेसिक हो जाएगा। तो ये हो गया इसके साथ। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड के ऊपर भी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी है। अब हम चलते हैं इसके डिस्टेंस के साथ क्या होते हैं। जैसे जैसे बेटा ये इनके दरमियान, लेट्स सपोज ये था Cl CH2 CH2 और ये COO और H, और दूसरा है हमारे पास Cl CH2 CO और OH। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं। अब ये खींचेगा, दोनों में एटम एक जैसे हैं, इधर से फर्दर और ये ऐसे, ये इधर को
इधर को, और यहाँ से, और फिर ये ऐसे। विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इसका इफेक्ट उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इफेक्ट उतना ही कम होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इस एटम का इफेक्ट उतना ही क्या होगा बेटा जी, कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली निकलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गरली इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है। तो विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज, डिस्टेंस के साथ जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंक्रीजिंग डिस्टेंस के साथ। और सिमिलरली हमारे पास है ये वाला, मैं इसी एग्जांपल को चलें चूज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH, और दूसरा हमारे पास है जी फ्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। देखें जी कौन सा स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, कौन सा स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा जी, इनमें से फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। ये स्ट्रॉन्गरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और हमने ये पढ़ रखा है, डिसाइड कर रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन जो होता है ना ही वो डोनर होता है ना ही एक्सेप्टर होता है। अल्काइल ग्रुप मोस्ट डोनर ही होते हैं। ठीक है, और बाकी इसी तरीके से जो दूसरे ग्रुप हैं वो विथड्राइंग होते हैं। तो हमने ये देख लिया, और फिर ये इनकी एसिडिक और स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर भी इनका जो इफेक्ट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, उसके भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट इनके जो इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं। एक तो डिस्टेंस के साथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बेटा जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड जो कुछ था, आपके बहुत ज़रूरी था बताना आपको, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें आपने इसका डिफरेंस भी देखा है कि इसका उसके साथ डिफरेंस क्या है रेजोनेंस के साथ, कि रेजोनेंस जो है वो पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर फंडामेंटल सा डिफरेंस है।